हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेरिका कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति। आइए देखते हैं क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों से संबंधित समस्याओं का ही अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियां क्या होता है, यानी रेशियो यानी अनुपात। तो समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच के कोणों में संबंध दर्शाने वाले अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज में ही किन्हीं दो भुजाओं के बीच के कोणों में संबंध दर्शाने वाले अनुपात को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। इसके बाद आता है कि समकोण त्रिभुज का फिगर कैसा होता है। अब ये प्रश्न उठता है, तो यहाँ आइए देखते क्या है। किस में देखेंगे, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज यानी ए बी सी में, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी लेंगे। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते फिगर, यहाँ ऐसे हो गया। ये इसका नाम ए रख देंगे, इसका नाम बी रख देंगे, इसका नाम सी रख देंगे। यहाँ एंगल ए इसको कहेंगे, एंगल बी कहेंगे और एंगल सी कहेंगे इसको। यानी कि यहाँ ए से लेकर के सी तक की दूरी जो कहलाता है, क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण। और कर्ण को एच से सूचित करते हैं। इसके बाद ए से लेकर के बी तक की दूरी जो कहलाता है, यानी लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब। और लंब को किससे सूचित करते हैं, तो लंब को बी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, तो पी से। क्या करते हैं, पी से सूचित करते हैं। और इसके बाद आता है बेस, यानी कि बी, यानी जिसको आधार कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं, आधार। इसको बी से सूचित करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सवाल उठता है कि ये जो कोण जो बनता है 90 डिग्री का बनता है समकोण त्रिभुज में, और ये जो बनेगा 45 डिग्री का बनेगा, यह भी 45 डिग्री के बनेगा। अब इसके बाद आता है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होता है क्या, कितना है। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो है 6 है। कितना है, 6। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 ही याद रखना, और ये तीनों से बन जाएगा एक 3 अलगे निकल जाएगा। यहाँ पे 3 के उल्टा जो होता है 3 निकलता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। सबसे पहला है कि समकोण त्रिभुज में, यानी साइन थीटा, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो है साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। इसके बाद आता है कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉस थीटा को उल्टा जो हो जाता है सेक थीटा होता है, सेक थीटा। और टैन थीटा को उल्टा जो हो जाता है, टैन थीटा को उल्टा कॉट थीटा, टैन थीटा को उल्टा कॉट थीटा। ये जो है, ये इन नोट में याद रखना, ये जो है सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी साइन को उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक और टैन को उल्टा कॉट। अब इसके बाद फॉर्मूला हम देखेंगे कि साइन थीटा के उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस के उल्टा सेक थीटा, टैन के उल्टा कॉट थीटा। तो यहाँ साइन थीटा इजकल टू, अब इसमें कैसे लागू करेंगे, तो साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, साइन थीटा इजकल टू लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी लंब बटा कर्ण। साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा इजकल टू आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा इजकल टू
कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। और tan थीटा इजकल टू क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, tan थीटा इजकल टू आधार बटे लंब होता है, लंब। तो अब यहाँ पे उठता है कि साइन को उल्टा तो कौशिक होता है, तो कौशिक के क्या हो जाएगा, अब साइन थीटा यानी साइन थीटा इजकल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन को किससे सूचित करते हैं, तो P से, और कर्ण को किससे सूचित करते हैं, तो H से। यानी कि कॉस को किससे, कॉस थीटा इजकल टू आधार बटे कर्ण है, तो आधार को किससे सूचित करते हैं, तो B से। यानी कर्ण को किससे, तो H से, आधार को B से और कर्ण को H से, या नहीं P से। तो यहाँ पे ये हो गया। अब साइन को तो उल्टा तो कौशिक होता है, साइन को उल्टा क्या होता है, कौशिक। तब इसके मान को मतलब यानी ये फॉर्मूला जो है इसको भी पलट देंगे। तो यहाँ साइन को उल्टा क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा। यहाँ हो जाएगा H बटे P, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इजकल टू आधार बटे कर्ण है, यानी B बटे H है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, H बटा B हो जाएगा। इसके बाद यहाँ tan थीटा इजकल टू B बटा P है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, P बटे B हो जाएगा, P बटे B। अब इसके बाद इतना फॉर्मूला है, और इसके बाद जो आता है, अब ये प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ ये देखना है कि अब यहाँ ए बी इजकल टू क्या होता है, यानी ए बी इजकल टू हम यहाँ मान लेते हैं कि अब यहाँ ए बी इजकल टू क्या लिखे हैं, लंब। अभी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर और इसके बाद आता है बेस। अब यहाँ बी से सी की दूरी जो कहलाता है, BC जो है क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार। और आधार को कहते हैं इंग्लिश में बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। इसके बाद आता है AC। इसके बाद क्या आता है, AC। और AC को किससे सूचित करते हैं, तो AC को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। और कर्ण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, टेनस। अब इसके बाद यहाँ ये देख लिए। इसके बाद यहाँ ये समझना है कि त्रिकोणमिति में सबसे पहला मुख्य काम किसका होता है, तो फॉर्मूला का होता है।